दुनिया में एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, नफ्सियाती बीमारियां, मेंटल हेल्थ के इतने इशू बढ़ रहे हैं कि अब मुसलमान भी इससे महफूज नहीं रहे। पहले वक्तों में मुसलमान जो होते थे ना, इनके अंदर तवक्कल, भरोसा, यकीन, सब्र, शुक्र, इबादत, अल्लाह की ज़ात का यकीन, इस ताकत की वजह से ना इसको मेंटल हेल्थ जैसी चीज़ों से नहीं गुजरना पड़ता था। ये सारी बीमारियां गैर मुस्लिमों को और जो खुदा को न मानने वाले लोग थे ना, जिनके पास कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, जिनका अकीदा ठीक नहीं था, जिनके मजहब का रुख ठीक नहीं था, जो भटके हुए लोग थे, ये सारी बीमारियां उन लोगों के मुकद्दर में आई थी। लेकिन अब ये बीमारी मुसलमानों में इस कदर तेजी से बढ़ गई है कि जितनी भी आप औरतें वो देखेंगे ना जो दीन से दूर होंगी, तो सबसे ज्यादा ये बीमारी पहले उन औरतों में आई, फिर मर्दों के ऊपर। उन औरतों का इस वक्त इतना प्रेशर है कि कमाई ज्यादा लेकर आओ, मकान बड़े चाहिए, गाड़ियां बड़े चाहिए, ब्रांड के कपड़े चाहिए, फैशन चाहिए, और घर की ज़रूरतें और बच्चों के अंग्रेजी तालीमात के बेशुमार महंगे अखराजात, घरों के बिल और किस्तें, और जितने भी बच्चों की शादियों के अखराजात, और स्टेटस को और होटलिंग और दिखावा और रिया और रोब दूसरे के ऊपर डालना। तो इसके लिए घर पैसा चाहिए, और पैसे का प्रेशर सारा का सारा मर्द के ऊपर आता है। तो अब मर्द भी डिप्रेशन में हैं, बच्चे भी। अच्छा, बच्चे जो है ना वो अपने दोस्तों को देखते हैं स्कूलों में जाकर कि स्कूल के अंदर उनके दोस्त जो आए हुए हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आए हुए हैं, किसी के पास इतने पैसे हैं, कोई ऐसा कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। तो वो बच्चों की हालत देखते हैं। तो बच्चे, हम अपने बच्चों को महंगे स्कूलों में दाखिल करवाते हैं कि बच्चे अच्छी तालीम हासिल करेंगे। बच्चे तालीम हासिल करने के बजाय वहाँ पर क्या सीखते हैं कि वो अमीर बापों के बच्चों को, अमीर फैमिलियों के बच्चों को देखकर उनका रहन सहन सीखते हैं, उनका कल्चर देखते हैं, उनके पैसे देखते हैं, उनके टशन देखते हैं, उनके ठाट बाट देखते हैं। तो बच्चे उनको देखकर डिप्रेशन में चले जाते हैं। अमीर औरतों को देख डिप्रेशन में चली जाती है। तो मर्द जो है ना वो अपने फाइनेंशियल और मुल्की हालात और कारोबारी मसाइल और नौकरी के मसाइल, वो इनमें उलझ कर जो है ना और अपने ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ देखता है, तो वो उसमें डिप्रेशन में चला जाता है। आप यकीन कर लें कि अब कितने मर्दों के साथ गुफ्तगू होती है ना, तो वो कहते हैं यार हम जब कभी फजर में उठते हैं या कभी हम सोकर जब भी उठते हैं, तो हम थोड़ी सी लंबी सांस लेकर अगर हम सोचना शुरू करते हैं ना, तो इतनी जिम्मेदारियां कंधों के ऊपर होती हैं। तो हम सोचते हैं यार इतने कारोबारी मसाइल हैं, इतने लोगों के साथ लेन देन मसले हैं, इतना कर्ज है, इतने बैंकों के मसले हैं, इतने हुकूमती मसाइल हैं, इतने इदारों के मसाइल हैं, इतने टैक्सेस हैं, और फिर यहाँ पर जो है ना वो मुलाजमों की जो है ना मसाइल इतने ज्यादा हैं, तनख्वाहें इतनी देने वाली हैं, दुकान दफ्तर में कारोबार में इतनी जो है ना वो गड़बड़ हो रही है, और घर के अंदर इतने मसाइल हैं, बीवी के इतने। तो वो बंदा कहता है ये बच्चों की शादियां करने वाली हैं, फीसें देने वाली हैं, बिल देने वाले हैं। तो मर्द भी डिप्रेशन में, औरतें भी डिप्रेशन में, और बच्चे भी डिप्रेशन में। तो ये बीमारी मुसलमानों में बहुत तेजी से बढ़ रही है, और वजह इसकी सारी की सारी ये है कि हम ना दीन से दूर हो गए। दीन हमें सिखाता है सादगी, दीन हमें सिखाता है तवक्कल, भरोसा। दीन हमें कहता है कि किसी को भी दिखाने के लिए, रिया के लिए कोई भी काम मत करो, शोबाजी बिल्कुल ना करो। जिस हालत में हो उसी हालत के अंदर रहो। कोई डींगे ना मारो, कोई अपने आप को बड़ा ना बनकर दिखाओ, कोई अपने आप को जो ना तकब्बुर में ना मुब्तला करने की कोशिश करो। कोई अल्लाह तुम्हें नेमत देता है तो उस नेमत को दिखा के दूसरों का दिल ना जलाओ, और अपने आप को खामोश और जो ना अपने आप को जो ना महदूद करके जिंदगी गुजारो। फजूल अखराजात से बचत करो। इस्लाम तो यहाँ तक कहता है कि जरूरी सफर भी ना करो, सिवाय हज और उम्रे के सफर से भी मना किया। ये जो आजकल हमारे अंदर ट्रैवलिंग और टूरिज्म और फिरना और घूमना, तो ये भी इस्लाम मना करता है इससे कि जो है ना बिला जरूरत सफर भी ना किया करो। ये जो होटलिंग का खाना, हमारे घरों में अखराजात बढ़ गए हैं, इस्लाम बाहर के खाने से भी मना करता है। इस्लाम कहता है सादगी वाला खाना खाओ। तो हमने जब से इस्लाम को छोड़ा है ना, यूं लगता है इस्लाम ने हमें छोड़ दिया है। जब से हमने अल्लाह को छोड़ा है, अल्लाह ने हमें छोड़ दिया है। जब से हमने दीन को छोड़ा, दीन ने हमें छोड़ दिया।
हम समझते हैं कि हम बड़े फन्ने खान बन गए। आज का अरबपति बंदे को भी आप देखेंगे ना कि आपकी ज़िंदगी कैसी है, तो वो कहेगा बड़ी टेंशन है। आज के गरीब को देखेंगे तो वो भी कहेगा बड़ी टेंशन है। और फिर बच्चों के साथ हमारे इख्तलाफात, बच्चों के ऊपर चीखते हैं, मियाँ बीवी के झगड़े हैं, ख़ानदानी झगड़े हैं। तो ये स्ट्रेस वाला माहौल जो है ना, इसने हमारी ज़िंदगी को, हमारी सोचों को, हमारी सलाहियतों को बिल्कुल नकारा बना दिया है। तो अपनी ज़िंदगियों को आसान बनाने के लिए अपने आप को रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, रीप्लानिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप इब्तदा करें कि आप अल्लाह के साथ जुड़ जाएं, नमाज 5 वक्त की शुरू करें, रोज़ाना 1 रुकू तर्जमे के साथ पढ़ें, 10 मिनट से लेकर 40 मिनट की रोज दुआ मांगे। दुनिया जो मर्जी कहते रहे, आप लोग हराम कमाइयों के चक्कर में ना पड़ें और थोड़ी रिज़्क़ के ऊपर राजी होने की कोशिश करें। सादा खाएं, 2 वक्त का खाएं, बिल्कुल सादा रोटी खाएं। आप यकीन कर लें, इस वक्त लोगों की जो महंगाई का रौला पड़ा हुआ है ना, 2 वक्त की रोटी नहीं महंगी हुई। ये जो हमारी ऊपर की स्टेटस को वाली लाइफ है ना, कि हमने ये सूट पहनना है, ये ब्रांड पहनना है, इधर खाना खाना है, हमारे ये जो ऊपर के अखराजात है ना, ये इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि इसकी वजह से हमें हर चीज महंगी लगनी शुरू हो गई है, क्योंकि आमदनियां कम हो गई हैं, महंगाई बढ़ गई है, हमारा स्टेटस ऑफ लाइफ बढ़ गया है। तो इसको आप कम करें। जब तक आप अपने आप को महदूद नहीं करेंगे, सादगी में नहीं आएंगे, मियाना रवि में नहीं आएंगे, आप अरब पत्ते भी हो जाएंगे, तो आपको मुसीबतें ही मुसीबतों में से गुजरना पड़ेगा। तो अच्छा, एक इसका एक बड़ा नुकसान एक ये भी हो रहा है कि दीन से दूरी होने की वजह से जो हमारी नौजवान नस्ल है, नौजवान लड़के लड़कियां हैं, ये इनके अंदर वो ताकत, इनकी मेंटल हेल्थ इतनी कमजोर हो गई है कि ये एक लम्हे के अंदर जो है ना, ये खुदकुशी की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं, ये जुर्म की तरफ जाना शुरू हो गए हैं, ये क्रिमिनल बन जाते हैं, ये सुसाइड कर लेते हैं, ये घर छोड़कर चले जाते हैं, ये गलत कदम उठा लेते हैं, ये अपने जिस्मों को बेचना शुरू कर देते हैं और अपनी कमाई और अपनी आमदनी और अपना स्टेटस को पूरा करने के लिए। इसलिए घर के माहौल को सादा करना, आसान बनाना, बेहतर बनाना, दीनदार बनाना इस वक्त इतना जरूरी हो गया कि इतना जरूरी शायद पहले नहीं था जितना जरूरी इस वक्त हो गया है, ताकि हम अपने आप को भी बचा सके, अपनी नस्ल को भी बचा सके। जितना आदमी स्टेटस को वाली लाइफ में जाता ना, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इंसान ज़हनी तौर पर उतना ज्यादा बुज़दिल, डरपोक और उतना ज्यादा खौफज़दा होना शुरू हो जाता है कि मैं तो जीते जी मर जाऊंगा, मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। अगर आप सादगी में चले जाएंगे तो 4 दिन लोग 4 बातें करेंगे, उसके बाद जो है ना, आप का ताल्लुक अल्लाह के साथ जुड़ जाएगा ना, तो अल्लाह आपके दिमाग को, आपके दिल को ताकतवर बना देंगे। आपको लोगों की फिक्र खत्म हो जाएगी, आपको अल्लाह की फिक्र पड़ जाएगी, आपको आखिरत का खौफ आ जाएगा, आपके दिल के अंदर जन्नत का शौक होगा, जहन्नम का खौफ होगा। तो आप अपने आप को रीऑर्गेनाइज करना शुरू कर देंगे। आप देखें, जितने मर्द हजरात, अगर वो अपने गिरबान में नजर डाल झांक कर देखें, हम जितनी मर्जी कमाइयां कर लें, हराम कमा लें, जो मर्जी कर लें, हम बच्चों को, औरतों को, घर वालों के ऊपर खर्च कर करके अपनी आखिरत को खराब कर लें। कुरान कहता है कि आप सारे के सारे मिलकर भी आपको अल्लाह की पकड़ से बचा नहीं सकते, तो फिर हम अपनी आखिरत इनके लिए क्यों खराब कर रहे हैं। इनको हलाल खिलाएं ताकि जाना ये भी अच्छे बने और हमारी भी आखिरत का अंजाम अच्छा हो। तो अपनी जिंदगियों को सादगी पर ले आएं और इनके मुताबिक अपने आप को जो है ना बच्चों को जो है ना खुदकुशी की तरफ जाने दें, ना इनको डिप्रेशन की तरफ जाने दें, ना खुद एंजाइटी के मरीज बने। इसके अलावा कोई हल नहीं है कि अगर आप सादगी और इस्लाम वाली ज़िंदगी, अब ये ज़िंदगी आएगी कैसे जब तक हम अपने आप को इस्लाम के साथ मुंसलिक नहीं करेंगे। यही बुनियादी नुक्ता है हमारी ज़िंदगी का।